हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोगों ने कल पढ़ लिया था ओम्स लॉ। तो फटाफट से इसको देख लेते हैं कि ओम्स का लॉ है क्या और इस पर फिर प्रश्न करते हैं। ओम का नियम। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ओम ने क्या कहा था कि टेकिंग फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट, यानी कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, तापमान अगर नियत है, टेम्परेचर यानी कि तापमान अगर नियत हम रखते हैं, यानी कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि अगर हम तापमान को नियत रखते हैं तो जितना ज्यादा हम वोल्टेज किसी तार पे अप्लाई करेंगे, यानी कि द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to the current, या हम ये भी कह सकते हैं करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। बात एक ही है, यानी कि हम कहेंगे कि वैद्युत विभव धारा के परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होगा, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि V इज इक्वल्स टू बन जाएगा I R। R यहां पर क्या होता है, वेयर, जहां R का मतलब है रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध। R का मतलब क्या है, प्रतिरोध। और यूनिट क्या बन जाएगी रेजिस्टेंस की, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध की इकाई हो जाएगी ओम। ओम इसकी यूनिट होती है, ओमेगा, ये ग्रीक अल्फाबेट है ओमेगा, ओम इसकी इकाई है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो हम यहां पर देखेंगे डिफाइन 1 ओम। क्वेश्चन है हमारा डिफाइन 1 ओम, यानी कि 1 ओम को परिभाषित करें। 1 ओम को परिभाषित करें तो 1 ओम को कैसे परिभाषित करेंगे, हम लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं या हमें पता है, हमें पता है V इज इक्वल्स टू आई आर। अगर मैं बात करूं R की तो इसका मान बन जाएगा V अपॉन आई, है ना। अगर हम R की बात करेंगे तो इसका मान बन जाएगा V अपॉन आई। यानी कि अगर मैं कहूं इफ यदि V बराबर 1 वोल्ट है और I बराबर 1 एम्पियर है, तो R का मान हो जाएगा 1 वोल्ट पर एम्पियर। तो हम कहेंगे when a current, या मैं कह सकता हूं when
1 वोल्ट, या मैं कह सकता हूं व्हेन अ करंट इन अ सर्किट, when a current in a circuit is 1 ampere flowing by applying the potential difference of 1 volt, then resistance in the wire in the circuit is 1 ओम। यदि 1 वोल्ट की बैटरी किसी परिपथ में लगाई जाए और उसके द्वारा 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो, यदि 1 वोल्ट के वैद्युत विभव द्वारा परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो परिपथ का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। ठीक है, तो 1 ओम हो गया हमारा 1 वोल्ट पर एम्पियर। चलिए नोट करेंगे फटाफट से, फिर बढ़ते हैं आगे और इस पे करते हैं न्यूमेरिकल, देन मैं आपको बताऊंगा इसके ग्राफ की बात। तो ओम का जो नियम है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट यानी कि तापमान नियत होना अनिवार्य है। तो क्या बोलता है, अगर तापमान नियत है तो जितना ज्यादा विभव हम किसी परिपथ में लगाएंगे, किसी चालक पे लगाएंगे, उतना ही ज्यादा उसके अंदर करंट फ्लो करेगा। यानी कि द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। वैद्युत विभव परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होगा। यानी कि जितना ज्यादा आप वैद्युत विभव प्रवाहित करोगे उतनी ज्यादा धारा उसके अंदर प्रवाह करेगी, उतनी ज्यादा करंट उसके अंदर फ्लो करेगा। यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V बराबर बन जाएगा IR, जहां पर R का मान होता है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी ओम। अब ओम किसको बोलते हैं उसको परिभाषित करते हैं, तो डिफाइन 1 ओम, ओम को परिभाषित करें 1 ओम को, तो हमें पता है V बराबर IR है, R का मान बन जाएगा V अपॉन I। तो जब V बराबर 1 हो, I बराबर 1 हो, यानी कि जब 1 वोल्ट और करंट भी 1 एम्पियर हो तो रेजिस्टेंस बन जाएगा 1 वोल्ट पर एम्पियर, और इस 1 वोल्ट एम्पियर इनवर्स को ही हम 1 ओम कहते हैं। तो हम कह सकते हैं व्हेन अ करंट इन अ सर्किट इज 1 एम्पियर फ्लोइंग बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, या हम कह सकते हैं व्हेन अ करंट इन अ सर्किट इज 1 एम्पियर फ्लोइंग बाय अ बैटरी और बाय अप्लाइंग अ बैटरी ऑफ 1 वोल्ट, देन द रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज 1 ओम, यानी कि परिपथ का जो प्रतिरोध होगा वो 1 ओम हो जाएगा। यदि 1 वोल्ट के वैद्युत विभव द्वारा परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो परिपथ का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। तो 1 ओम होता है 1 वोल्ट पर एम्पियर। अब यहां से क्या बात बनती है, यहां से सवाल उठता है हमारा कि हमने देखा 1 वोल्ट पर एम्पियर किसके बराबर है, 1 ओम के बराबर है। यानी कि अगर मैं आपको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताऊं, यानी कि भैया ये प्रतिरोध होता क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये तो हमें पता लग गया। चलो रेजिस्टेंस का मतलब V अपॉन I होता है, प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध को अगर आपको किसी को बताना हो तो होता क्या है ना, हर एक परिपथ में धारा के रास्ते में कहीं ना कोई रुकावट आती है, यानी कि करंट प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाता। हम कह सकते हैं द हिंड्रेंस, आप हिंड्रेंस कह लीजिए, ऑब्स्टेकल कह लीजिए, रुकावट कह लीजिए, इन द पाथ ऑफ करंट, द ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ करंट
द ऑब्स्टिकल हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी कि धारा के पथ में आने वाली रुकावट प्रतिरोध कहलाती है। ठीक है, तो R बराबर क्या बन जाएगा, V अपॉन में I। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अ बैटरी of 20 volt is applied across a conductor which is able to provide 5 ampere of current in the circuit. Find the resistance in the सर्किट। एक 20 वोल्ट की बैटरी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा प्रवाह करती है। इस प्रतिरोध इस परिपथ का प्रतिरोध ज्ञात करें। ठीक, चलिए तो फटाफट सॉल्व करते हैं इसमें। सोल्यूशन है हमारे पास, हमें वोल्टेज दिया हुआ है ना, हमें क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। सो पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया हुआ है, यानी कि हमें वैद्युत विभव दिया हुआ है ना। मतलब बैटरी क्या करेगी भैया, एनर्जी सोर्स करेगी, एनर्जी तो प्रोवाइड करती है, बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमें यहाँ पर ये बताया कि वैद्युत विभव कितना है, कितना डिफरेंस है यहाँ पर। तो भैया 20 वोल्ट की बैटरी है, वी हम जिसको कहते हैं, है ना, वी हम जिसको कहते हैं वो हमें दिया हुआ है, वी का मान है 20 वोल्ट। अब हमें यहाँ पर एक चीज और दे रखी है, करंट। क्या दे रखी है, करंट। करंट यानी कि धारा यहाँ पर दे रखी है। धारा आई कितना प्रवाह कर रहा है, तो 5 एम्पियर की धारा यहाँ पर प्रवाह कर रही है, यानी कि 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। सिंपल। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें पता है, हमें निकालना है रेजिस्टेंस इन द सर्किट, है ना। हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस, यानी कि परिपथ का प्रतिरोध हमें यहाँ पर निकालना है, आर। तो वी नो दैट, हमें पता है हम जानते हैं क्या होता है परिपथ प्रतिरोध, V बराबर I गुणा R। तो V को रख दीजिए 20, I की रख दीजिए 5 और R की जगह R रख दीजिए। तो R बराबर क्या बन जाएगा, 20/5। तो 5 से कटेगा 20, कितने गुणे, 4। तो R का मान आ जाएगा 4 ओम। यानी कि हम कहेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट और कंडक्टर जो भी इज
5 ओम। परिपथ का प्रतिरोध परिपथ का प्रतिरोध 5 ओम है। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करेंगे क्वेश्चन को एंड सॉल्व करेंगे। तो क्या बोला, अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर विच इज एबल टू प्रोवाइड अ 5 एम्पियर ऑफ करंट इन द सर्किट, फाइंड द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। एक 20 वोल्ट की बैटरी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा प्रवाह कराती है या करती है, इस परिपथ का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया, बैटरी का वोल्टेज दे रखा है। देखो कुछ मत करना, यूनिट्स पकड़ना है। वी मतलब क्या होगा, वोल्टेज। ए मतलब क्या होगा, एम्पियर। एम्पियर मतलब क्या होता है, धारा। बस हमें जो चीजें मिली हमने गिवन डाटा में लिखी। एंड क्या हमसे पूछा है, तो हमसे पूछा है फाइंड द रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध निकालना है, इस परिपथ का प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब हमें क्या देखना है, गिवन डाटा के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज देखनी है, हमें क्या क्या दे रखा है और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या कर देना है, वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल लेना है। सिंपल से तरीका है, चलिए फटाफट से नोट करें। तो इस परिपथ में पोटेंशियल डिफरेंस विद्युत विभव हमें दे रखा, V का मान है 20 वोल्ट, करंट धारा हमें दे रखी है 5 एम्पियर, है ना, करंट भी हमें दे रखा है। रेजिस्टेंस प्रतिरोध हमसे पूछा है, तो हम जानते हैं, हमें पता है, वी नो दैट V बराबर IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्या होता है, ओम्स लॉ क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, गिवन डाटा में V और I दे रखा है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यानी ओम के नियम अनुसार ओम के नियम अनुसार, ओम के नियम अनुसार क्या बन जाएगा, V बराबर IR। तो V बराबर हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, IR। V का मान कितना दे रखा है 20, I का मान है 5, R की जगह R रख दिया, तो R बराबर बन जाएगा 20/5, सॉल्व हो गया जाएगा 4 ओम। यानी कि हम कहेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 5 ओम, यानी कि परिपथ का प्रतिरोध 5 ओम है। तो V इजिकल टू IR हमारा ओम्स लॉ है, और उस पर हमने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल छोटा सा देखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे स्लोप ऑफ VI ग्राफ, यानी कि VI ग्राफ की प्रवणता की, कैसे उस पर प्रश्न बनते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।